15/11/2023। मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध होता है। भक्ति मार्ग में सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को क्या कहेंगे कि हम फॉलोअर हैं। और यहाँ ज्ञान मार्ग में बाप हमको एडॉप्ट करके क्या बनाता है? अपना बच्चा बनाता है। बच्चा बनाएगा तो आप समान बनाएगा। सन्यासी किसी भी अपने फॉलोअर को आप समान नहीं बनाते, उनको मंत्र देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन आप ऐसे कैसे बने वो उनको नहीं सिखाते कि आप इतने ऊंच कैसे बन गए। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोवर या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। गीत है ओम नमः शिवाय। क्या अर्थ है गीत का? ओम माना अहम आत्मा नमन करती हूँ किसको? शिव को। उस शिव निराकार को मैं नमन करती हूँ। आत्मा कौन सी आत्माएं पहले पहले नमन करती है? त्रिमूर्ति। तो इसीलिए ओम शब्द का दूसरा अर्थ है अ उ म को मिलाकर ब्रह्मा विष्णु शंकर। पहले पहले वो नमन करते हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः व सोमनाथ नमः नहीं कहते, कहेंगे शिवाय नमः। चाहे रुद्र रूप का पाठ बजाए, चाहे सोमनाथ के द्वारा पाठ बजाए, वास्तव में नमन किसको? शिव को। तो परम पिता इसलिए कहते हैं शिवाय नमः। शिवाय नमः कहते हैं और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वह है निराकार। यह किसने कहा ओ गॉड फादर? आत्मा ने। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वह जिस्मानी फादर हो जाता है। ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। यह समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। पारस बुद्धि माना पारस की विशेषता क्या होती है? लोहे को सोना बनाता है। सतयुग में कोई लोहे जैसी आत्माएं होंगी तो वहां किसी को टच करके उसकी बुद्धि को पारस बना दे, वहां इस क्वालिटी की जरूरत है हमें। तो ये देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है क्योंकि देवताएं जो यहाँ संगम पर तैयार हुए, उन्होंने लोहे जैसी आत्माओं को अपनी मन बुद्धि से अपने कनेक्शन में लाके क्या बनाया? सोने जैसा। तो देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। कोई कोई तरह का कर्तव्य करता है विशेष तो उसका वैसा नाम पड़ता है। सतयुग में देवताओं को ये कर्तव्य नहीं करना, वहां कोई लोहे जैसी आत्माएं है ही नहीं। देवताएं तो विश्व के मालिक थे। सतयुग में तो विश्व होता ही नहीं, केवल भारत ही होता है। बाबा कह रहे देवताएं तो विश्व के मालिक थे। अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोरी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है। राजा को पिता या अन्नदाता क्यों कहा जाता है? कौन सा अन्न देता है वो अपनी प्रजा को? और अन्नदाता, अन्न कौन सा देता है? राजा। याद है हमारा भोजन, ज्ञान है जल। तो भोजन, याद का अन्न वो खुद जितना ज्यादा स्टॉक अपना भरपूर करेगा तो अन्नदाता हो गया। जितना खुद के अंदर चीज भर जाएगी तो ओवरफ्लो होगी कि नहीं? कोई भी चीज जब भर जाती है तो फिर क्या आता होता है? बाहर फैलती है। तो अन्नदाता कहलाता है। खुद के पास अन्न का इतना स्टॉक हो जाता है तो राजा को इसीलिए अन्नदाता कहते हैं। अभी तो राजाएं हैं नहीं। भले कहते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी प्रजा बनाते हैं। जिनको प्रजा बनाया है क्या उनको अन्न दे पा रहे हैं या वो भूख मर रहे हैं?
जब भी कोई परिस्थिति आती है तो राजा के पास भीख मांगते हैं कि हमें थोड़ा वाइब्रेशन दो, हमारा ये परिस्थिति, हमारा ये कर्म भोग। तो राजा तो अन्नदाता स्वतः ही है, प्रजा के मांगने पे नहीं देता। उसको पता है कि सभी को जरूरत है, तो क्या करेगा, अपनी प्रजा को भी इतना सक्षम बनाएगा कि ये अपने ही पैरों पर खड़े रहें, खुद भी अपना अन्न का स्टॉक भरपूर रखें। जैसे उसने खुद जिस विधि से अन्नदाता बना, तो दूसरों को नहीं बना सकता। तो राजा सिर्फ प्रजा बनाने से राजा नहीं होता, उस प्रजा की पालना करे। क्या जितना उनको अन्न चाहिए, जितनी उनको शक्तियों का खजाना चाहिए, अगर वो उनको नहीं दे पा रहा तो वो राजा नहीं है। सिर्फ संदेश दिया, प्रजा बन गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो यह शिवाय नमः किसने कहा, कैसे पता पड़े कि यह बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर है, यह ठहरे शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां। कैसे पोत्रे पोत्रियां हुए, पोत्रे पोत्रियां कैसे हुए शिव बाबा के, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे। ब्रह्मा द्वारा इनको अडॉप्ट करते हैं, सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही किसके बच्चे हैं, ऐसे नहीं है ही नहीं। एक सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, एक तीसरी पुरी में बैठे हैं, तीनों ही हैं। तीन की बात कब होती है, जब तीन प्रैक्टिकल में हो। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर है कहाँ के वासी, सूक्ष्म वतन वासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची, तो कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजा पिता बनाता हूँ। वो जो प्रजा है, राजा को ऊपर बताया ना, राजा को पिता या अन्नदाता कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो यहाँ बताया प्रजा पिता बनाता हूँ, कि ये जो प्रजा रची है, जिनको भी तुमने अडॉप्ट किया, तो आज इतने सारे हैं ब्राह्मण जो सेवा करके प्रजा बना रहे हैं। उनको किसी को प्रजापिता का टाइटल मिला, केवल ब्रह्मा को ही प्रजापिता का टाइटल क्यों मिला, क्योंकि बोला ना, सिर्फ संदेश देने से प्रजा नहीं, उस प्रजा की पालना करे जो खुद अन्नदाता बन के उनको उस अन्न का वाइब्रेशन पहुंचाए, तो वो प्रजा भी भरपूर हो। तो इसीलिए कहा ड्रामा अनुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मुझे प्रवेश ही इनमें करना है, जिसको ब्रह्मा नाम दिया है। एडॉप्ट करने के बाद नाम बदल जाता है। हमारी भी जब पूरी एडॉप्शन हो जाएगी तो क्या होगा, कौन सा नाम मिलेगा आपको, जो आपको पसंद होगा वो मिलेगा। कैसे नाम बदलेगा जो भी ना, ये नहीं कि नाम किस आधार नहीं पूछा, कौन सा नाम मिलेगा आपको, किस आधार पे वो नाम। शास्त्रों में जो नाम का गायन है, महाभारत हुई है, शास्त्रों में रामायण है, बहुत से शास्त्र हैं, उनमें आपने क्या ऐसा संगम पे कर्तव्य किया, कौरवों की साइड ली, यादवों की साइड ली, या पांडवों को पहचाना वहां परीक्षाएं दी। तो कहा सन्यासी भी नाम बदलते हैं, पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है, सन्यासियों पास जाकर अडॉप्ट होते हैं। अभी भी ऐसा ही है ना, जन्म गृहस्थियों के यहाँ लेते हैं, फिर हमारे जो संस्कार होते हैं उसके अनुसार हमें मुरलियों की तरफ आकर्षण होती है, फिर हमारा ये एक नया जन्म हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं सन्यासियों पास जाकर अडॉप्ट होते हैं, कहेंगे यह मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले या फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के, गुरु चेले को अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले या फॉलोअर हो, भले फॉलो करे या ना करे, कहते हैं हमारे फॉलोअर हैं। यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे कौन हो, बच्चे हो।
तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है। निराकार शिव को आत्मा नमः करती है। तो बाप तो है ही, तुम मात पिता यह भी गॉड फादर के लिए गाते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर बिगर रचना होती नहीं है। बाप को बच्चों के पास आना ही है। यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना है। यह बेहद का ड्रामा है। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर हूँ। क्या क्या बताया? क्रिएटर, दूसरा डायरेक्टर, क्रिएट करने वाला कौन? शिव बाप हुआ क्रिएटर। डायरेक्टर कौन? राम बाप, शिव बाबा। और प्रिंसिपल एक्टर, तीनों ही कर्तव्य किसके हैं? मेरे ही हैं। तो प्रिंसिपल एक्टर भी हुआ, डायरेक्टर भी और क्रिएटर भी हुआ। एक्ट कर रहा हूं ना, ऐसे नहीं अपनी एक्ट करके 30 साल के बाद 69 में चला गया। क्या बोला? एक्ट कर रहा हूं ना। किसी को ना करके कब बोला जाता है? समझ आ रहा है ना? सुन रहे हो ना? ना कंफर्म करते हैं कि जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वैसे समझ आ रहा है ना? यह बेहद का, मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ। माना एक कल्पना के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो बिंदी के समान आत्मा तो है, इतनी सूक्ष्म। अगर ऐसे दिखने वाली कोई बिंदी हो तो जो मलेरिया के जर्म्स होते हैं वो इन आंखों से नहीं दिखते, लेकिन उनमें भी आत्मा होती है। अगर ऐसी कोई बिंदी होती जिसे हम देख सकते तो फिर तो बात ही अलग होती। तो बाबा कह रहे बिंदी समान, सिमिलर। उस पॉइंट को और छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, जितना छोटा हम कर सकते हैं तो वो हमारी सूक्ष्मता। परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ, ज्ञान सागर हूँ। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल हूँ, सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। सतयुग में दुखी कोई होता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाप समझाते हैं मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। समझो आम का झाड़ है तो वो तो क्या हुआ? जड़ बीज। वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। इसका मतलब इस सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वो तो चैतन्य है ना। अगर बाबा कह रहे हैं आम का बीज चैतन्य होता तो बोलता, इसका मतलब इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज क्या है? चैतन्य है, तो वो बोलता है कि मुझ बीज से ऐसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। बताया ना, एक बीज शिव बाप, उससे 2 पत्ते निकले, फिर 2 से 4, 4 से 8, बताता है ना। चैतन्य है इसीलिए तो बताता है। अब यह है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परम पिता परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है माया। भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। यह है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। चक्र फिरता रहता है मना ऐसा नहीं एक बार 4 युगों की शूटिंग हुई और रुक गया चक्र। एक शूटिंग थ्योरी की पूरी हुई, फिर प्रैक्टिकल की शुरू होती है।
फिर वो भी शूटिंग पूरी होती है, फिर उसके बाद एक्टर्स को फील्ड पे आने वाला चक्र शुरू होता है। तो यह चक्र फिरता रहता है, कलयुग बदल फिर सतयुग होना है। कब होना है सतयुग? नया चक्र जो चक्र नया शुरू होने वाला है, कब से शुरू होने वाला है? 4 युगों का जो चक्र हूबहू जो अभी फिर से रिपीट होने वाला है, कब से? 24 12 बजे। कलयुग बदल फिर सतयुग होना है। पहला पहला शूटिंग पीरियड कौन सा आएगा? 3.5 वर्ष का। कौन सा होगा? सतयुग का। 27-28 में तो उसको अपने एंड पे पहुंचना है ना। सृष्टि तो एक ही है, गॉड फादर इज वन, इनका कोई फादर नहीं। वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं। अगर निराकारी स्थिति में हैं तो ही क्या है? निराकारी बच्चे। अगर निराकारी स्थिति में हैं तो ही निराकार बाप मानता है कि आप उसके बच्चे हो। अगर पूरी तरह अडॉप्ट हो गए, जैसे ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया तो नाम बदल दिया ना। हमारा तो नाम नहीं बदला अभी, हमें नहीं पता चला शास्त्रों में हमारा क्या नाम रूप है। इसका मतलब पूरी अडॉप्शन अभी हुई नहीं है। अडॉप्शन होने के लिए जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो सर्वस्व समर्पण करता है ना। तभी तो जिसने अडॉप्ट किया है वो अपने हिसाब से चलाएगा उसको। तो जब वो होगा तो फिर हमारा नाम भी बदलेगा। जो नया नाम है हमारा शास्त्रों के हिसाब से एक्चुअल, उसका जिक्र मतलब उसका हमें आभास होगा, उसका हमें पता चलेगा। ये नाम तो लौकिक माता पिता ने दिए, जरूरी नहीं है ना काम के आधार से ही नाम हो। अभी जो हमारा नाम है वैसा ही हमारा स्वभाव संस्कार है, तो फिर ये नाम तो नहीं कहेंगे। एक्चुअल जो हमने कर्तव्य किया उसके आधार से हमें नाम मिले। फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे सब भाई बहन हैं। यह है पवित्र रहने की युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की ही आग लगती है ना। काम अग्नि कहा जाता है, उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। योग का जब बात आती है तो इसका मतलब योग की जो रिसर्च है, सबसे प्राचीन जो रिसर्च, जितना पुरानी चीज होती है उतनी ही सतो प्रधान है। तो भारत का ही योग बहुत मशहूर है। तो योग की जो रिसर्च है वो भारतवासियों ने पहले पहले की है और गहराई से की है। एक तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। शरीर किसकी याद में छोड़ा? बाप की याद में। और चले कहाँ गए? मेरे पास। मेरे पास कहाँ? बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। ये क्यों नहीं बोला मेरी याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे? क्या जवाब? साकार में निराकार को याद करेंगे और उसी स्थिति में रहकर अगर तुम्हारा शरीर छूट भी गया तो मेरे पास चले आएंगे। जब देहभान पूरा ही छूट गया तो कहाँ जाएंगे फिर? फाइनली कहाँ पहुंचना है? ब्रह्मा से विष्णु बनने के लिए कहाँ पहुंचना है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तक पहुंचना है ना। तो मेरे पास चले आएंगे। लेकिन पहले कंडीशन किसको क्या है? कि जिसको मैंने पहले पहले अपना माना, जिसकी भ्रुकुटी को मैंने अपने रहने का स्थान चुना, पहले उस बाप को याद करके जब तक अपना देहभान नहीं छोड़ा तब तक मेरे पास नहीं आएंगे। उसको बीच में से हटा दिया डायरेक्ट, बाबा कहते हैं तुम्हें धूल भी नहीं मिलेगी। जिसको मैंने स्वीकार किया कि इसकी भ्रुकुटी मेरे लिए रहने का सर्वोत्तम स्थान है। नहीं तो कितनी मजबूरी है, कहता है मुझे आना पड़ता है पतित दुनिया में पतित, लेकिन फिर भी उसमें से सबसे सुंदर स्थान उसने चुना। तो उसको याद करेंगे तो मेरे पास चले आएंगे अपने आप। इतना स्मूथ, जैसे कहते हैं ना, सरल हो जाएगा रास्ता तुम्हारे लिए। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जो भी मन बुद्धि में पुरानापन है पहले वो खत्म होगा।
हमें महसूस होगा, संकल्पों से ही सृष्टि रची जाती है ना। अभी जिस तरह के संकल्पों में आप 24 घंटे रह रहे हैं, तो आप क्या तैयार करते हैं अपने लिए? किससे सृष्टि तैयार हो रही है आपकी सारे दिन की? कौन सी दुनिया में है अभी, पुरानी में कि नई में? नई में। पुरानी में नई में जाएंगे। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, दुनिया इसकी बात नहीं हो रही। ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो ब्राह्मण भी क्या करेंगे? हिमाक्षी बहन, ब्राह्मण क्या करेंगे संकल्पों से? तो अभी सारे दिन रोज हम सृष्टि रचते हैं, रोज संकल्प चलते हैं कि नहीं? रोज कुछ ना कुछ संकल्प चलते हैं। तो इतना तो हम चेक कर सकते हैं कि पुरानी दुनिया कितनी खत्म हुई। जो पहले संकल्प आते थे, क्या नई दुनिया के संगठन में आने के बाद संकल्प चेंज हुए? या संकल्प चेंज हुए कब पता चले? जब हो आप अपनी उस पुराने माहौल में। ये माहौल आपको मिला नए संकल्प अपने अंदर फीड करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए। बाहर जाके उसको इम्प्लीमेंट करना है कि अब मुझे आ गए मैं प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया में, लेकिन अंदर वाली दुनिया जो संकल्पों से रच रही है मेरी, उसको मुझे बदलने नहीं देना, वो मेरी नई रहे। पहले जिन छोटी छोटी बातों में ऐसे संकल्प आते थे, क्रोध के आते थे, विरोध के आते थे, अभी वो नहीं आ रहे। तो आपकी कैसी दुनिया हो रही है? पुरानी दुनिया खत्म हो रही है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। यहाँ से जितना दृढ़ संकल्प करोगे, शांत में रहेंगे, सहन करेंगे, उतना सामने से क्या होगा? माया अस्त्र शस्त्र लेकर आमने सामने आएगी ना, तभी तो लड़ाई है। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी। लो, लड़ाई शुरू हुई नहीं, रिजल्ट पहले बता दी। जो बाप के बने हैं, जिन्होंने अपने आप को जितना उनसे हो सकता है, सर्वस्व तो नहीं कहेंगे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल बाप के बन गए, सरेंडर मन बुद्धि से, तो बाप जाने और वो आत्माएं जाने, उनकी ही विजय होनी है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, फिर माया रावण नर्क का मालिक बनाती है। वह जैसे कि श्राप मिलता है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी बनो। ऊपर कितनी अच्छी लाइन है। बाप ने राजयोग सिखाया स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। स्व स्थिति में जो जाने वाले हैं, उनमें भी आप क्या बनो? मालिक। मालिक माना उनमें भी सबसे ऊंचा। स्व स्थिति में गए तो बहुत आत्माएं, तभी तो स्वर्ग में इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन उस स्वर्ग का भी मालिक, अन्नदाता जिसको बोला, तो कहा माया रावण नर्क का मालिक बनाती है। नर के द्वारा जो भी किया गया, नर प्लस क, नर माना मनुष्य के द्वारा जो भी कुछ किया गया है, अगर वहां आपको मान शान मिल रहा है, उसकी दुनिया में आप अथॉरिटी मिल गई, आपको कोई भी अथॉरिटी मिल गई, इतने लोग बैठे हैं उनके बीच में आपको जन की ताकत मिली, किसी का तन, आपके बहुत सहयोगी है, वीआईपी कनेक्शन है, तो किसके मालिक हो? नर्क के मालिक। नर के द्वारा जो ये दुनिया रची गई है मान शान वाली, तो उसके मालिक बन रहे हैं। वह जैसे कि श्राप मिलता है, देह अभिमान बढ़ता ही जाएगा दिन प्रतिदिन। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम क्या बनो? स्वर्गवासी भव, वरदान है। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है, तो रावण कहता है, हे ईश्वर के बच्चे अब क्या बनो? बाप ने बोला, हे बच्चे क्या बनो? स्वर्गवासी भव। रावण क्या बोलेगा? हे ईश्वर के बच्चे अब नर्कवासी बनो। नर्क के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। यह नर्क है ना, जितना जितना मनुष्यों के द्वारा जो किया गया, बाप की श्रीमत नहीं है उसमें, मनुष्यों की एडिशन है, तो वो क्या है? नर्क है। कितनी मारा मारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। बाबा ने सतयुग की परिभाषा क्या बताई? यहाँ कैसे पता चले? बाबा ने कहा कि जिनमें दैवीय गुण है, ऐसा अगर कोई परिवार है, उसको ही बाबा स्वर्ग कहेंगे। ये साकार मुरली का पॉइंट है। बाबा किसको स्वर्ग कहेंगे? बाबा उसको ही स्वर्ग कहेंगे। उसको ही का मतलब समझते हो? ही मानना सिर्फ वो ही स्वर्ग है। जब आप में देवताओं जैसे गुण आ गए, उस संगठन को बाबा स्वर्ग कहते हैं। तो वहां कोई लड़ाई झगड़ा होगा? जब तक लड़ाई झगड़ा है, तो अभी हम वैसे बने नहीं है। भारत ही स्वर्ग था, और कोई राज्य था ही नहीं।
लड़ाई झगड़े की बात भी तो तब आती है ना जब अलग अलग स्वभाव संस्कार हो। सतयुग में तो सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, वहां लड़ाई झगड़े की बात है नहीं। लेकिन विपरीत वायुमंडल हो तो भी लड़ाई झगड़ा ना हो तो उसको कहेंगे क्या है, ये सतयुग जैसा माहौल है। किसी लौकिक घर में जाते हैं ना तो कहते हैं इनके घर में तो स्वर्ग है। क्यों? कंट्रास्ट करते हैं कि दुनिया में देखो और इनको देखो। तो सतयुग में कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं, वो उस सतयुग की बात नहीं है। वहां तो सबके स्वभाव संस्कार सब कुछ कैसे हो गए, शरीर ही नए मिल गए तो स्वभाव संस्कार सब कुछ ही चेंज हो गया। थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे। तो बाबा कह रहे हैं भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं, अभी भारत नर्क है। अनेक धर्म है, गाया जाता है अनेक धर्मों का विनाश। एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। नर माना मनुष्य अलग अलग मत वाले हैं, अपने अपने हिसाब से अलग अलग धर्म स्थापन हो गए। किसी ने कोई धारणा को बढ़ावा दिया, किसी ने कोई धारणा को। बाप को आके उन अनेक धर्मों का विनाश करके एक ही धर्म स्थापन करना होता है। कितनी सारी पार्टियां, कितने सारे मतलब विस्तार हो गया। किसके आधार पे? नर की सोच के आधार पे वो नर्क बन गया। बाप को आकर सबको उस एक ही स्वधर्म में टिकाना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ये पार्टी, वहां के, यहाँ के। ये सब नर के द्वारा किया गया विस्तार है। बाप कह रहे हैं कि मैं एक धर्म की स्थापना करता हूँ, मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ, बाप को आना ही है पतित दुनिया में। आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। उसके लिए क्या चाहिए? लड़ाई भी चाहिए। किसके लिए? अर्जुन कह रहा था ना कि युद्ध क्यों करना है, क्यों मुझे इस युद्ध में डाल रहे हो आप? क्यों? धर्म अधर्म की लड़ाई होगी और धर्म की विजय होगी तभी तो अधर्म स्वीकार करेगा। अधर्म जब तक हारेगा नहीं तो वो क्यों स्वीकार करेगा आपके बोलने से, सिर्फ कि मैं अधर्म हूं या मेरी हार निश्चित है। जो भी लड़ाई दिखाई है महाभारत शास्त्रों में, जो जो भी अधर्मी थे जिनका विनाश हुआ तो लास्ट में रियलाइजेशन करके वो अपना शरीर छोड़ते हैं ना, तो उनकी मुक्ति होती है। तो बाबा कह रहे हैं उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। तुम चलते नहीं हो अपनी इच्छा से, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। कौन कौन सी विधियां हैं? पावन कैसे बनेगी आत्मा? याद से। दूसरा नहीं, या तो योग बल या कर्म भोग या धर्मराज की सजाएं। तो बोला ना वापस ले ही जाऊंगा, माना हमें अपने ऊपर विश्वास होना हो। बाप को इतना कॉन्फिडेंस है कि धर्मराज तो बैठा है ना, ले ही जाऊंगा मैं। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं ना, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो वह बेसमझ ठहरे। खुद कहते हैं कि हम इस ड्रामा के क्या हैं? एक्टर हैं। ना क्रिएटर को जानते हैं ना डायरेक्टर को। अगर सिर्फ एक ही ज्योति बिंदु क्रिएटर भी है डायरेक्टर भी है तो कैसे कहेंगे कि तीनों को ही नहीं जाना? यहाँ क्या बोल रहे हैं? क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर, 3 नाम लिए, फिर बोला इनको अगर नहीं जाना तो क्या है? बेसमझ ठहरे। इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। फिर बाप आकर सॉल्वेंट बना देते हैं। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, यह पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवानुवाच, भगवान तो सबका एक है। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे। सब धर्म वाले किसको मानते हैं? निराकार को ही मानेंगे। वह सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा। क्या क्या होगा? राजाई स्थापन, फिर विनाश और फिर मैं चला जाऊंगा। यह है बड़ा भारी यज्ञ, यह है बड़ा भारी यज्ञ और जो भी यज्ञ आदि हैं
सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। अलग अलग यज्ञ जो भी इतना विस्तार हो गया, टाल टालियां, सब कहाँ स्वाहा हो जाएंगे। क्वालिटी जो होगी वो मन से स्वाहा होगी, और बाकी जो क्वालिटी नहीं है वो भस्मीभूत होके स्वाहा हो जाए, विनाश को पाएंगे। सारी दुनिया का कचरा इसमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता, भक्ति मार्ग खलास हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है, अब भक्ति पूरी होती है। तो यह महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ नहीं। यह तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बबुलनाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं, जैसे जैसे सर्विस की है वैसा वैसा नाम पड़ा है। तो जो नाम मिलने वाला है आगे चल के, नाम बोला ना, अडॉप्ट करते हैं तो नाम बदलते हैं, तो कर्तव्य के आधार पे। तो यहाँ बता रहे हैं बाबा, जैसे जैसे कर्तव्य किए बाप ने तो वैसा वैसा नाम पड़ा। क्या क्या नाम पड़ा, क्या क्या नाम मिले शिव बाबा को, बोलो। रुद्र, सोमनाथ और बबुलनाथ। तुमको सोमरस पिला रहे हैं तो नाम पड़ा है सोमनाथ। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। इसमें वंदना पवित्र की ही होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या को सब माथा टेकते हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन, बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है, काम बिगड़ रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खा कर आखिरी उन्हों के पाप का बड़ा घड़ा, क्या होता है, घड़ा भर जाता है। जो अत्याचार करने वाले हैं एक टाइम पे इधर ट्रांसफर कीजिए, उनके पाप का घड़ा क्या होता है, भर जाता है, फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लिखती हैं बाबा हम आपको जानते हैं। लिखते हो बाबा को, बाबा हमने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन कैसा कनेक्शन हमें फील होता है अंदर से, वो तो हर एक अपना अपना महसूस करता है ना। कब बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, बाबा ने एक जगह ऐसा भी बोला बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कभी देखा ही नहीं है। पत्र ऐसे लिखती हैं कि पढ़कर बाबा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर शरीर की बात ही नहीं है, पढ़ाई आत्मा की चल रही है। वो राम बाप की आत्मा, वो शिव बाबा कहाँ पर भी बैठकर किसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींच सकता है कि नहीं सकता। अभी तो साकार की बात ही नहीं है। अव्यक्त मिलन मनाने के लिए बाबा ने सालों से बोला है कि अव्यक्त बनो, तो वो समय अभी आ गया ना। ऐसी ऐसी आत्माएं निकलेंगी, निकल रही हैं, जिन्होंने बाबा को कभी देखा भी नहीं, और जब याद में बैठती हैं तो कैसे उनके टप टप आंसू बहते हैं, बांधेलियां हैं। तो बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लिखती हैं बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनूंगी। बाप समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो। अब तुमको वापस चलना है, इसीलिए मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो, तो तुमको साथ ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। अपनी ताकत से नहीं जा पाओगे स्व स्थिति में, पहले पावन बनो तो मैं तुम्हें शांति धाम ले जाऊंगा, निसंकल्प स्थिति, फिर स्व स्थिति में सदा काल के लिए भेज दूंगा। वह है शांति धाम, वहां आत्माएं कुछ बोलती नहीं। जितना शांति धाम के नजदीक आपकी स्थिति बनेगी, उतना बोल बोल से दूर जाते जाएंगे ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो ये निशानी है, शांति धाम में कोई आत्माएं कुछ बोलती ही नहीं। आत्मा का स्वधर्म ही क्या है, शांत। जितना देह के अभिमान में है उतना ही तो बोल बोल कर रही है। अगर धीरे धीरे अपने उस स्वधर्म में जाएगी तो वहां आत्माएं बोलती ही नहीं है। सतयुग है सुखधाम, यह है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम सुख धाम को याद करना है, तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, वर्ण फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बायजोली खेलते हैं ना। फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे,
यह चक्र फिरता रहता है, इनको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो निराकार परमात्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी हैं तो वहां रहती हैं। जितना जितना देह से ऊपर उठते जाएंगे तो मन बुद्धि से कहाँ वास करेंगे? निराकारी स्थिति में या निराकारी दुनिया में। यह सूर्य चांद बत्तियां हैं, इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाप आकर सदगति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझानी मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14। यह सब समझने की बातें हैं। इसमें समझने की क्या बात है? किसी छोटे बच्चे को भी आप बता दो कि सतयुग में 16 कला होती हैं और त्रेता में 14 कला, तो वो आपको रिपीट करके बता सकता है कि नहीं? बाबा क्या कह रहे हैं? ये बहुत समझने की बात है। त्रेता युग की सीढ़ी पर पांव रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? झुटका आ जाएगा। 14 घंटे, तब क्या होगा? 14 घंटे। और सतयुग में 16 घंटे। एकाग्रता की बात है। उससे पहले शुरुआत में 8 घंटा, जब शुरुआत है त्रेता की। तो इसमें क्या समझने की बात है? सतयुग में 16 और त्रेता में 14 कला। इतनी इजी बात है। जब पीछे से बाबा जोड़ते हैं ना, ये बड़ी गुह्य बातें हैं, तो उसको हल्के में थोड़ी ले सकते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं है सारा पढ़ाई पर मदार। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। सोचो, है वही पढ़ाई, लेकिन उसको पढ़ने की समझ, उसकी गहराई और मनन चिंतन करने वाले मनुष्य से स्व स्थिति में रहने वाले क्या बन जाते हैं? देवता। क्योंकि उस पढ़ाई का रहस्य उनको पता चलता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। सिर्फ भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए, वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है। यह पढ़ाई है हीरे जैसी। पाई पैसे की पढ़ाई जिसकी कोई वैल्यू नहीं, और हीरे जैसी पढ़ाई जो हमको हीरे जैसा वैल्यूबल बना दे। सिर्फ यह पढ़ाई है हीरे जैसी, सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह है सहज से सहज राजयोग। बैरिस्ट्री आदि पढ़ना वह कोई इतना सहज नहीं है। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना गोया कुछ भी नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। इसका मतलब खुद बाप बन सकता है कि नहीं? क्या बोला? बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते। इसका मतलब बन सकते हैं लेकिन नहीं बनते। क्या गायन है उसका शास्त्रों में? बेताज बादशाह दिखाया जाता है। किसको बोला जाता है? शिव शंकर को बोला जाता है ना बेताज बादशाह। उसको कोई ताजबाज दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में? कोई भी नहीं। तुम विश्व के मालिक बनते हो। किसको दिखाते हैं विश्व का मालिक? सजा सजाया विष्णु को, लक्ष्मी नारायण को। बाबा आकर हमें वैसा बनाते हैं, खुद विश्व का मालिक नहीं बनते। शिव बाबा कहते हैं यह महाराजा बनेंगे, मतलब ये ब्रह्मा जो है, तो शिव बाबा भी प्रैक्टिकल में और बनाने वाला भी प्रैक्टिकल में, तो जिसको बना रहा है वो भी प्रैक्टिकल में। रचयिता और रचना का संबंध ही साकार में होता है। तो यह महाराजा बनेंगे, कहने वाला कौन? शिव बाबा, जो प्रैक्टिकल पार्टधारी है। वो कह रहा है कि यह जो मेरे बाजू में बैठा है, मेरा राइट हैंड है, ये क्या बनेंगे? महाराजा। क्योंकि धारणाओं का राजा है, धर्म का राजा है, धर्मराज है, तो फिर महाराजा तो बनेगा ना। मैं नहीं बनूंगा, बिंदी कह रही है। बिंदी कह रही है, बिंदी शिव बाप, मैं नहीं बनूंगा। आप बनोगे भी कैसे? बिंदी होके विश्व का मालिक कोई बन भी सकता है क्या? ये तो वो बोले कि जो बन सकता है, लेकिन वो उसको नहीं चाहिए। अलफ को क्या चाहिए? अल्लाह चाहिए। उसको केवल वो चाहिए, निराकार शिव। तो उसने उसको वो दिया। तीसरा नेत्र एक ही देवता को दिखाया जाता है, तो उसको वो चाहिए था, अल्लाह। वो बादशाही किसको दे दी? बाकी को, बच्चे को।
तो यह ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा, मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बच्चे और बाप का संबंध हुआ। बाबा कहते हैं फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही ना बच्चों से, तो संबंध की महसूसता कैसे होगी? तो ये बिंदी बाप की बात नहीं है। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना। अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे। भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। सॉरी, फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। कौन बनाएगा भारत को विश्व का मालिक? कौन बनाएगा? हाँ, ये क्या बोला यहाँ पे? कौन द्वारा? अरे वाह भाई वाह, कितने निरंकारी हो आप, अपना नाम भी नहीं सुनते। फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है। इधर थोड़ी आप सेवा करो पांडवों की। बाबा क्या कह रहे हैं? मेजॉरिटी किसकी है? माताओं की है, तो बाबा वंदे मातरम कहते हैं। टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है, मरना तो सबको है। किसी भी विधि से मरे, जीते जी मरे या शरीर छोड़ के मरे, मरना तो सबको है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। यह भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है वही पढ़ाई। यही 3 पेज की मुरली सब जगह पढ़ी जाती है। कहीं पर हीरे जैसा, कहीं सोने जैसा, कहीं कौड़ी की भी वैल्यू नहीं। सिर्फ उसको एक पाठ की तरह, जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं ना भक्ति मार्ग में, गीता पाठ करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है गीता पाठी ब्राह्मण। लेकिन गीता को अपनी लाइफ में लाने के लिए कोई पुरुषार्थ करता है? ऐसे तो अर्जुन इक्का दुक्का ही कोई होता है कि गीता में जो लिखा है वैसा मुझे करना है, वैसा मुझे बनना है। इसीलिए अच्छी तरह से पढ़ना है। सब संग तोड़ एक बाप का संग जोड़ना है। दूसरा है श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना। क्या करते करते? किसको बोला? हाँ, चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान है मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा भव। कितनी भी आप सेवा करें, संतुष्टता की क्या विशेषता? कैसे मिलेगी संतुष्टता? मेरापन किसी भी चीज में होगा तो जब वो मेरा किसी और का हो जाएगा, कोई चुरा के ले जाएगा, तो रोएंगे ना, क्योंकि वो मेरा था। मैं को भी हम जब समझते हैं कि मेरा स्वाभिमान, मेरा स्टेटस, मेरा पद, तो जब कोई गाली देता है तो उस मेरे को क्या होता है? ठेस पहुंचती है, क्योंकि मेरा शरीर को समझा ना। गाली, बाबा तो कहते हैं कि गाली कोई आपको देता है, हेलो, गाली कोई देता है तो वो हमारे ऊपर चिपकती है, चिपक जाती है वो गाली, या आपके यहाँ पर नोट हो जाता है कि यहाँ लिखा आ गया। कुछ भी नहीं होता। प्रभावित कौन होता है? मेरा, मेरापन, हमारा जो अहम हमने पाल के रखा है कि मैं भी कुछ हूँ, उसके ऊपर किसी ने पत्थर मारा तो वो टूटा, तो तकलीफ होती है कि जिसको मैं अपना समझता था वो टूटा। मैं अपनों को इतना महान समझे और इसने गाली दी, और ना आपने उसको स्वीकार किया गाली को, उसने बोला और आपने स्वीकार ही नहीं किया, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपने दिल से लगाया उस गाली को, क्योंकि जब उसने महिमा की तब भी आपने बहुत प्यार से खुश हुए होंगे, तो जब ग्लानि करेगा तो क्या होगा? इसलिए गीता बहुत अच्छा हमें एक पाठ सिखाती है, निंदा स्तुति में एक समान होने का अभ्यास करो। ये कोई ऐसे
ऐसे कहने और सहज से चलने की बात नहीं है, इसके लिए भी अभ्यास चाहिए। बार बार आपका अपमान हो, बार बार आपको मान भी मिले फिर अपमान भी हो, ये दोनों तरह की चीजें होनी चाहिए। तो बाबा को बोला करो कि बाबा इस तरह से मेरे को मजबूत बना, मेरी निंदा भी हो स्तुति भी हो तो मैं चेक करूं खुद को। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भाव लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो तब संतुष्ट रहेंगे। जिसको हम मेरा समझते हैं उसके ऊपर अधिकार समझते हैं, मेरा बच्चा है तो जैसे मैं बोलूं वैसे चले, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी बढ़ जाएंगी। तो जब वो वैसा नहीं चलेगा तो आपको दुख होगा ना, तो आप ट्रस्टी तो नहीं हुए कि हाँ हम ये एक्टर हैं, इस ड्रामा में रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मूवी में दो एक्टर, कोई किसी की माँ बन जाता है, कोई बच्चा बन जाता है, फिर नई मूवी बनेगी तो वो चेंज भी हो सकता है। तो ऐसे इस जन्म में ये मेरा बच्चा बन के आया, मेरा उसके ऊपर कोई ऐसा अधिकार नहीं है, ट्रस्टी बन के संभालना उसको। जब मेरापन आता है तो तंग होते हैं। देखो बाबा ने भी वही एग्जाम्पल दिया जो हमने अभी डिस्कस किया। सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है, तो जहां मेरापन है वहां तंग होते हैं, मेरा है मेरे हिसाब से क्यों नहीं चला। अरे हमारा मन वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा तो हम सोचें दूसरे का मन बुद्धि हम अपने हिसाब से चलाएं, उसके संस्कारों को हम बदलें, इसके संस्कार ऐसे क्यों है। यहाँ पर दिल पे हाथ रख के पूछो कि मेरे संस्कार मेरे बुद्धि के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बुद्धि को सब पता है, क्रोध नहीं करना, ऐसे नहीं करना, जोर से नहीं बोलना, सब कुछ पता है। तो क्या हम एक ही दिन में झट से उसको चेंज कर पा रहे हैं। अपने ही ऊपर हमारा बस नहीं चल रहा और हम सोचें दूसरे के मन बुद्धि के ऊपर हम राजा बन जाए, वो हमारे हिसाब से चले, तो वो कैसे होगा, नहीं होगा ना। सुना आपने, जब हमारा अपना ही अपने हिसाब से नहीं चल रहा। हमने कहा ना, सोचते हो कि मेरा बच्चा ऐसे करता है, ये मेरी मम्मी ऐसे करती है, ये मेरा शब्द नहीं। आप सोचो मेरा मन क्या मेरे अकॉर्डिंग चलता है, उसको मैं बोलूं स्टॉप तो वो भी तो नहीं सुन रहा, तो कोई दूसरा आपकी बात सुने, ये कैसे हो सकता है। जब आपका मन आपकी बात सुनने लगेगा ना, तो आप दूसरे को बोलोगे भी कुछ नहीं, संकल्प करोगे स्टॉप, वो वहीं चुप। पहले स्वराज्य अधिकारी बनेंगे सो विश्व के अधिकारी बनेंगे। विश्व को ऐसे डंडे से नहीं आप अथॉरिटी चलाएंगे बोल बोल के, जितना बोल रहे हैं हम उतना देह भान से जबरदस्ती तलवार के दम पे हम शासन कर रहे हैं। जब आपने अपने मन को ऑर्डर में चलाना सिखा दिया, इसलिए बाबा प्रैक्टिस ही वो करा रहे हैं, बार बार मन को ऑर्डर दो, क्या बोलो, स्टॉप। आप देखो वो आपकी बात सुनता है। जब वो आपकी बात सुनने लगेगा और धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग चलेगा, तो जब दूसरों के लिए भी शुभ संकल्प रखोगे, ये आत्मा का ऐसा, तो वैसा होगा, बोल बोल से कतई नहीं होगा। जहां मेरापन है वहां तंग होते हो, जहां तेरा तेरा आया तो क्या होगा, तैरने लगेंगे। विषय सागर है ना, डूबते हैं फिर नाव चाहिए। बाबा कह रहे नाव चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, खुद ही तैरो ना, तैरना सीख जाओ। तो तेरा तेरा कहना माना, हेलो, तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, सब कुछ तेरा, मैं बस एक आत्मा। क्या लेकर आई थी और क्या लेकर जाना है। क्यों किसी के ऊपर अथॉरिटी चला के, क्यों किसी को मेरापन समझ के, क्यों किसी से नए अकाउंट में बनाऊं। जब अब सब कुछ क्रॉस करके इतने पुराने अकाउंट में मुझे चुकतू करने, तो अब नया कुछ बनाऊं ही क्यों। तो अपने स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। अभी हम कहते हैं ना सरेंडर, हम तो सरेंडर वर्क को भी बाबा सरेंडर कब तक नहीं कहता, जब तक हर समय बाप, या तो आपको बाप की याद हो या श्रीमत की स्मृति हो। कर्म कर रहे हो तो याद रहे इस कर्म के लिए क्या श्रीमत मिली है, तब तक आप समर्पित नहीं हो। हम भी समर्पित नहीं, कोई समर्पित नहीं है जब तक ये वाली कंडीशन हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो। अच्छा, ओम शांति।